No, my good morning was louder than you. So one more chance will be given to all of you to say louder good morning. It should be your loudest good morning of your life. Are you all ready? Good morning everybody. That's Josh. It means आपके अंदर पोटेंशियल है और वो हिडन है। जब आपको टैपिंग किया जाता है तब आप उस पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस डीएवी स्कूल के प्राचार्य, आचार्य और हमारे द्रोणाचार्य तुल्य, भीष्म पितामह तुल्य श्री लोकनाथ प्रधान साहब का, जिन्होंने आज मुझे इस अवसर पर आपके बीच आने का अवसर दिया और आपकी एक्टिविटीज को देखने के लिए मुझे अपने आप को प्रेरित किया कि मैं भी पुनः उस बचपन में चला जाऊं जहां एक हमारे जगदीश सिंह की गजल याद आती है कि बचपन लौटा दो, जवानी मुझसे चाहे छीन लो, ये दौलत भी ले लो या शोहरत भी ले लो, भले ही छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा बचपन, वो कागज की कश्ती हो, बारिश का पानी। तो बचपन याद आ गया आपका जुम्बा डांस देखकर। और किसी भी स्कूल की, किसी भी संस्था की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर डिसिप्लिन देखना है तो उस स्कूल की आप परेड जाके देख लीजिए। वो परेड आपको बता देगी कि किस तरीके का डिसिप्लिन स्कूल रखता है और किस तरीके का डिसिप्लिन बच्चों में इनकलकेट किया जा रहा है। आज की जो शानदार परेड का मुजाहिरा आपने जो किया, उससे मुझे कतई शक नहीं है कि इस स्कूल का डिसिप्लिन उम्दा दर्जे का है, अव्वल दर्जे का है। और उस डिसिप्लिन का श्रेय पूरा आपके इन गुरुओं को जाता है, इन टीचर्स को जाता है, जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया और आपको एक प्रतिमा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। आपको पता है कि गुरु दो तरीके के होते हैं, एक मूर्तिकार और एक शिल्पकार। मूर्तिकार वो होता है जो वेस्ट को इकट्ठा करके प्रतिमा बनाता है, जबकि शिल्पकार वो होता है जो एक पत्थर से वेस्ट निकाल के उसमें से बेस्ट निकालता है। तो मैं इन लोगों को, इन गुरुओं को मैं शिल्पकार की संज्ञा देना चाहूंगा, जो आपके अंदर जितना भी वेस्ट है उसको निकालकर आपका बेस्ट आज इन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, सलाम के पात्र हैं। मैं इनको यहाँ से हेड्स ऑफ करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आज इस लेवल पर आप लोगों को पहुंचाया है। कोई भी प्रतियोगिता होती है, आज के इस भागदौड़ के जीवन में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो आगे बढ़े, वो प्रोग्रेस करे, वो तरक्की करे। उसके लिए समय समय पर प्रतियोगिताएं होती रहती है, प्रतिस्पर्धाएं होती रहती है। लेकिन प्रतियोगिता होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धाएं होनी चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। हमें अपना बेस्ट पेश करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी का बेस्ट को डिमोरलाइज करने की कोशिश करें। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करें, बजाय इसके कि मैं ये मेडल जीतूं, वो मेडल जीतूं, अपना लेवल का जो बेस्ट है, आपके शरीर का जो आपके मेंटल कैपेबिलिटी, जो आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी है, उसमें से आप बेस्ट देने की कोशिश करें। निश्चित रूप से मंजिल आपके चरण को वर्ण करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज का उदाहरण हूं। मुझे याद आ रहा है मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे। जानते हैं सभी मिल्खा सिंह को? मिल्खा सिंह हमेशा दौड़ते थे तो तेज नहीं दौड़ते थे, वो तेज नहीं दौड़ते थे, उनका एक फोकस होता था, एक गोल होता था दौड़ के लिए। जब वो आर्मी में थे और ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस समय उनकी दौड़ होती थी, सुबह सुबह पीटी होता था। तो वो दौड़ के लिए एक लक्ष्य होता था उनका कि अगर आप दौड़ में जीत जाएंगे तो आपको दूध मिलेगा, दूध, और फैटिग माफ हो जाएगा। फैटिग मतलब श्रमदान करना। तो फैटिग माफ होना अपने आप एक बहुत बड़ा वरदान माना जाता था आर्मी में कि चलो फैटिग माफ हो गया। तो उसके लिए वो दूध का लक्ष्य रहता था और वो दूध करते करते एक रन को जीत जाया करते थे। दोस्त लोग बोलते थे उठ खड़ा हो, दूध मिलेगा। तो दूध करते करते वो अपना रेस जीत जाया करते थे। उन्होंने एक फोकस किया, एक गोल बनाया कि मुझे दूध लेना है, दूध अचीव करना है, इसलिए वो दौड़ते थे। तो पर्टिकुलर कोई लक्ष्य अगर आप बनाते हैं तो आपका कदम अपने आप उस लक्ष्य की तरफ, वो लक्ष्य की जो एनर्जी है वो आपको ड्राइव आउट करती है, वो आपको पहुंचाती है। आपकी स्ट्रेंथ नहीं है ये कि आप किसी मंजिल को प्राप्त करें, ये स्ट्रेंथ आपके लक्ष्य की होती है जो आपको पीछे से पुशअप करती है और उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो हर एक व्यक्ति को पहले लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, चाहे वो जीवन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो। हर जगह जब तक मनुष्य लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है
तब तक उसकी एनर्जी उस लक्ष्य के प्रति अग्रसित नहीं होती। दूसरा उनका गोल रहता था कि मुझे इंडिया का जैकेट पहनना, ब्लेजर पहनना या इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? मैं दूर हो कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही सुनने में? तो इंडिया का ब्लेजर उनके दिल में यह था कि मुझे इंडिया का ब्लेजर पहनना, इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए, उसके लिए वो दौड़ते थे। तो उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मुझे इंडिया का ब्लेजर जीतना है। उसके बाद तीसरा उन्होंने लक्ष्य बनाया 45.9। याद है आपको? ऑस्ट्रेलिया से प्री क्वालिफाइंग दौर में हार के आए थे, उसके बाद पाकिस्तान में जीतने गए थे। तो एयर इंडिया के जो एयर होस्टेस थी उन्होंने लिख दिया था 45.9, एक पर्ची दिया था, और वो 45.9 के लिए लगातार मेहनत करता रहा। गुरु नानक के चरणों में 45.9 रख दिया, जहां देखे वहां बाथरूम हो चाहे किसी भी देखो 45.9 ये रिकॉर्ड उसको तोड़ना था। तो उन्होंने वो लक्ष्य रखा 45.9 और उसी लक्ष्य के लिए उन्होंने मेहनत की। चारों तरफ उन्होंने अपना बेस्ट लगाया, अपने गुरु को उसने साथ लेके गुरु ने उनको पूरा आगे बढ़ाया, और भाग मिल्खा भाग वाला जो गाना याद था वो उसको याद दिलाया। तो आप देख सकते हैं कि जब तक लक्ष्य सामने नहीं होता तब तक आप अपनी एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसके बाद चौथा लक्ष्य बनाया उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला था जब वो पाकिस्तान के लिए दौड़ने जा रहे थे कि देखना वीरू, एक दिन मेरे नाम की इस देश में छुट्टी होगी। क्या गजब लक्ष्य था कि मेरे नाम की छुट्टी होनी चाहिए इस देश में। और वास्तव में जब पाकिस्तान में उन्होंने वो फाइनल रेस जीती, उससे पहले कोच ने बोला कि मिल्खा सिंह आज तुम्हारी ये आखिरी रेस साबित हो सकती है। तो मिल्खा सिंह ने बोला कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे कि मेरी आखिरी रेस साबित है, यानी कि अपना पूरा जान लगा दूंगा, अपना पूरा दमखम लगा दूंगा, लेकिन 45.9 में अचीव करके रहूंगा। और वो जीत गया है। तो 45.9 इस प्रकार से जीता। तो जब तक आप फोकस नहीं करेंगे गोल को, तब तक आप अपनी पोटेंशियल, जो हिडन पोटेंशियल है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दूसरा लेसन मिलता है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। आप किस चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं? जब आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, आपको कौन सी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है, कौन सी चीज डाइवर्ट करती है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जब ऑस्ट्रेलिया में प्री क्वालिफाइंग दौर के लिए गए थे, तो याद होगा आपको कि गोरी गोरी मेमो के साथ उन्होंने बियर पीना शुरू कर दिया था। रात को बहुत ज्यादा नशा हो गया, सुबह दौड़ नहीं पाए, हार गए। तो उनको लगा कि ये मेरा डिस्ट्रैक्शन है, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको दूसरी बार दूर किया, और पूरा पाकिस्तान में आकर उन्होंने वो रेस जीती। फिर उसके बाद तीसरा जो लेसन वो बताते हैं कि रेज योर स्टैंडर्ड्स, यानी कि अपने स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना है। पहले वो अपना बनियान निचोड़ते थे एक मग में, उसके बाद निचोड़ने लग गए थे बाल्टी में। यानी कि लगातार सतत प्रैक्टिस करते रहने से, मेहनत करने से मेरे अपने स्टैंडर्ड अप होंगे, और जब स्टैंडर्ड अप होंगे तो मेरे लक्ष्य भी आगे उसी प्रकार से मुझे हासिल हो सकते हैं। चौथा कि उसका एक कोच होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। वो जितनी भी रेसेस उन्होंने जीती है, 77 रेसेस, उनका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट अपने गुरु को देते थे। जैसे मैंने अभी गुरुओं को शिल्पकार की संज्ञा दी है। तो जब तक आपके लाइफ में लाइफ कोच नहीं होगा, तब तक आपका लाइफ आगे अंधेरे से उजाले की तरफ नहीं बढ़ सकता है। इसलिए कोच का होना बहुत जरूरी होता है, गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अंजू बॉबी जॉर्ज, नाम सुना किसी ने? एथलीट थी केरला की, ओलंपिक में मेडल भी जीता है। वो जब लॉन्ग जंपर थी, लॉन्ग जंप करती थी, तो कभी वो 22 फीट दूरी तय करती थी और कभी वो 20 फीट की जंप करती थी। तो उसको समझ नहीं आता था कि 2 फीट का ये गैप क्यों आता है। तो उनके जो कोच थे बॉबी जॉर्ज, उन्होंने इस चीज को बताया कि जब आप लेफ्ट लेग के साथ टेक ऑफ करती है तो आपके मात्र 20 फीट आप जंप कर पाती है, लेकिन जब आप राइट लेग पर टेक ऑफ करती है तो आपके 22 फीट की जंप हो जाती है। तो ये कमी एक कोच बता सकता है, एक गुरु बता सकता है कि आप में किस जगह कमी है, उस कमी को दूर करता है। तो एक बार इन सभी गुरुओं के लिए जोरदार तालियां बजाइए, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके और सदैव इनका सहयोग, सपोर्ट प्राप्त कर सके। तो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने मिल्खा सिंह का दिया। आप भी इसी तरीके से मिल्खा सिंह बन सकते हैं, आप भी सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, आप भी विराट कोहली बन सकते हैं, आप भी एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति में अपने आप में एक यूनिक क्वालिटी होती है। बस जरूरत है कि पर्टिकुलर कोई एक लक्ष्य अगर आप निर्धारित कर लेते हैं तो आपका वो व्यक्तित्व निखर कर आता है और आप इसी तरीके से देश का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। मैं एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूंगा, अदा करना चाहूंगा। विशेष तौर से अभिभावक का भी, जिन्होंने यहाँ आकर अपना अमूल्य समय दिया, बच्चों का
हौसला अफजाई किया और ऐसी शानदार क्रीड़ा प्रतियोगिता जो हमारे सामने पेश हुई उसके लिए मैं पुनः एक बार हमारे